नमस्कार दोस्तों, मैं देवीदास नायक आप सबका स्वागत करता हूं गीता दर्शन श्लोकों के माध्यम से जीवन का रहस्य सीरीज के 8वें सप्ताह में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के 9वें श्लोक पर, कर्म बंधन से मुक्ति। यज्ञार्था कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्म यज्ञ मतलब सेवा और समर्पण की भावना से नहीं किया जाता, वो कर्म मनुष्य को बंधन में डालता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म को यज्ञ सेवा बनाकर करो, मोह ममता से मुक्त होकर कार्य करते रहो। इसका मतलब है कि हम अगर सिर्फ पैसे, पोजीशन या पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं तो वो कर्म हमें थका देता है, बांध देता है और अक्सर तनाव देता है। पर अगर वही काम वो सेवा बनकर योगदान या समर्पण की भावना से करें तो वो कर्म हमारे लिए आत्मिक शांति, मन शांति और सच्ची सफलता का मार्ग बन जाता है। इसमें से बिजनेस लीडर्स के लिए सीख है। पहली, बिजनेस केवल मुनाफा नहीं, एक यज्ञ सेवा है। बिजनेस को समाज की सेवा, समस्याओं का समाधान और लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ने के माध्यम के रूप में देखें। दूसरा, मेरा भाव छोड़े, सेवा भाव अपनाए। जब हम केवल लाभ की चिंता करते हैं तो कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन जब हम समाज हित में कार्य करते हैं तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। तीसरा, कर्म में लगाव नहीं, उद्देश्य से जुड़ाव रखें। कार्य के परिणाम से नहीं, उद्देश्य सेवा, विकास, मूल्य निर्माण से जुड़े रहे। एक बिजनेस ओनर अगर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उसे हर समय डर रहेगा कॉम्पिटिटर का, लॉस का, रिव्यू का। पर वही बिजनेस ओनर अगर सोचता है कि मैं लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा हूं, उन्हें बेहतर समाधान दे रहा हूं, तो उसका बिजनेस सेवा भी बनता है और सफलता का स्थायी भी बनता है। इस श्लोक से आपको आत्मचिंतन करने के लिए 3 प्रश्न रहेंगे। पहला, क्या मेरा बिजनेस केवल प्रॉफिट तक ही सीमित है या समाज की सेवा भी कर रहा है? दूसरा, मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों का किस समस्या का समाधान कर रहा हूं? और तीसरा, क्या मैं अपने कर्मों से जुड़ा हूं या उसके परिणामों से? दोस्तों, इस सप्ताह के आपके लिए एक्शन प्लान रहेंगे। पहला, सर्विस की चेकलिस्ट बनाएं। अपने बिजनेस में ऐसे 3 टास्क निश्चित करें जिनसे किसी की मदद या सेवा हो रही हो। दूसरा, यज्ञ भावना मतलब सेवा भावना से एक दिन व्यतीत करें। एक दिन ऐसा चुनें जब आप अपने हर काम को पूरी निष्ठा से सेवा और समर्पण की भावना से करें और फिर अनुभव लिखें। आपको जीवन जीने का मार्ग मिल जाएगा और जो आप चाहते हैं वो अपने आप हो जाएगा। तीसरा, टीम के साथ चर्चा करें। यह श्लोक टीम के साथ शेयर करें और एक सेशन करें। उन्हें बताएं कि हमारा बिजनेस समाज के लिए क्या कर रहा है। इस टॉपिक पर चर्चा करें और उन्हें बताएं और सिखाएं। चौथा, CSR या समाज सेवा प्रोजेक्ट शुरू करें। छोटे स्तर से भी शुरुआत करें, जैसे शिक्षा, पर्यावरण या स्थानीय स्तर पर कोई सहायता का कार्य करें। इस तरह से अगर हम भगवान श्री कृष्ण ने दिए गए हर उपदेश का अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो दोस्तों हम एक सफल बिजनेस लीडर बन सकते हैं और अपने समाज के लिए, अपने देश के हित के लिए काम आ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सप्ताह अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।